Namaste everyone. Welcome back to my channel, The Growth Chronicles with Mosel. So this is part 4 of the ongoing series of the MBA Diaries. This talks about मेरा जो जर्नी था लखनऊ में और जो एक जनरल पर्सपेक्टिव होता है कि बी स्कूल में आखिर होता क्या है इन अ वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट फैशन. सो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया कि समर्स से पहले आई एम लखनऊ में लाइफ कैसे हेल्थ था. सो देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट. तो वो मैंने बोला. पार्ट 2 में मैंने बोला कि समर प्लेसमेंट्स में क्या होता है. पार्ट 3 में मैंने बोला आफ्टर समर प्लेसमेंट स्टिल एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो हनीमून फेज है MBA का उसमें क्या होता है. सो नाउ कमिंग टू पार्ट 4 विच इज़ द समर इंटर्नशिप. समर इंटर्नशिप में मैं बोलूँगा अपना खुद का एक्सपीरियंस और इन जनरल क्या होता है समर्स में एक बी स्कूल में, राइट. तो समर इंटर्नशिप के क्यों होता है, होता क्या है समर इंटर्नशिप एक, और वो होता क्यों है ये दूसरा क्वेश्चन. समर इंटर्नशिप एक्चुअली एक ब्रिज है आपका फर्स्ट ईयर और आपका सेकेंड ईयर में. समर इंटर्नशिप में आपका कोई भी कंपनी के साथ आप टाई अप करते हो 2 महीने के लिए. उसमें आप जज कर सकते हो कि ये कंपनी ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए ठीक है कि नहीं. पैरेलली कंपनी को अगर आपको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देना है तो इसके लिए एक अच्छा एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है समझने के लिए कि हाँ कौन सा बंदा मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कि नहीं है. प्लस सिंस आप एक प्रीमियम बी स्कूल से हो, एक बहुत अच्छा बी स्कूल से हो, आपका चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म कोई भी कंपनी के साथ आप रह सकते हो. तो ये मोटा मोटा गेम है समर इंटर्नशिप का, ठीक है. तो अब स्टोरीज बताते हैं समर इंटर्नशिप में क्या हुआ था. पहला मेरा समर इंटर्नशिप था गुड़गांव में पेप्सिको में. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मेरा एक एलम था जो मेरा प्रोजेक्ट गाइड था. सो इट मेड इट लॉट मोर फन, लॉट मोर इंटेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम. तो मेरा एक पहला कॉर्पोरेट एक्सपोजर था. तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थे. गुड थिंग वॉज दैट माई मेंटर एंड गाइड वाज सुपर सपोर्टिव एंड द पेप्सी एक्सपीरियंस वॉज ब्रिलियंट. क्या प्रोजेक्ट्स था क्या नहीं था वो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, टेक्निकल चीज़ है. मैं आपको फीलर्स देना चाहता हूँ कि समर इंटर्नशिप में होता क्या है. बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो समर इंटर्नशिप में आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट ब्रीफ होता है. उसमें आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बता दिया जाता है. तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. काफ़ी टाइम पे वो स्ट्रक्चर्ड होता है, काफ़ी टाइम पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है, काफ़ी टाइम पे दोनों ही होता है. फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट उसका जो सब प्रॉब्लम्स है लेट्स से आपको बोल दिया गया कि आप जाके थोड़ा मार्केट रिसर्च करो कि इस आउटलेट्स में क्या हो रहा है फॉर एग्जांपल. बट उससे क्या इन्फरेंस निकलेगा, उससे आप क्या क्या सीख रहे हो, ये सब आपको खुद को डिसिफर करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है. तो मोस्टली ये प्रोजेक्ट ब्रीफ हो जाता है. वीकली कनेक्ट्स आपका रहता है विथ योर गाइड जो आपका एज वर्किंग एज ए रिपोर्टिंग मैनेजर. तो एक इनफॉर्मल कनेक्ट है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है. यू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, क्या क्या आपने सीखा, कुछ फीडबैक मिलता है विच यू हैव टू इनकॉर्पोरेट. एक होता है मिड रिव्यू जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट गाइड और मेंटर दोनों के साथ बैठ के आपका रिव्यू होता है. बता दिया जाता है क्या क्या फीडबैक से कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो. फिर सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट होता है. लास्ट में जाके आपका एक फाइनल इंटर्नशिप रिव्यू और रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करना पड़ता है टू द सीनियर मैनेजमेंट. बेसिस विच कुछ कंपनी में बेसिस दैट यू गेट सिलेक्टेड और यू गेट रिजेक्टेड अनफॉर्चुनेटली, या फिर बेसिस विच योर फाइनल ओपिनियन इज फ्रॉम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग विथ यू ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. तो ये मोटा मोटा खेल समर इंटर्नशिप के बदले में. तो लोग बहुत ही सुपर हाइपर कम्पिटिटिव हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि एकेडमिक्स इज़ नॉट दैट बिग अ डील. ठीक है उन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया, बट यहाँ पे आके दे अंडरस्टैंड अगर अच्छा कर लिया तो भाई PPO भी मिल सकता है, मेरा सेकेंड ईयर चिल हो जाएगा. तो बहुत सारे लोग बहुत अलग लेवल का फाइट मारते हैं. तो दैट्स प्रिटी कॉम्पिटिटिव एंड इंटेंस एनवायरनमेंट हो जाता है. तो इट इज़ गुड ओनली इन दैट वे बिकॉज यू वांट दैट कॉम्पिटिशन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योरसेल्फ. और एक अच्छा चीज़ क्या होता है, जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करते हो ना, यू मीट पीपल फ्रॉम अदर टॉप बी स्कूल्स एज वेल. सो यू अंडरस्टैंड एक जनरल जो क्रीम लेयर होता है टॉप बी स्कूल्स में उसका क्या स्टैंडर्ड है. तो आपको कुछ इम्प्रूव करना है, आपके खुद में कुछ चेंजेस करने हैं, तो यू कैन एक्चुअली डू दैट. दैट्स अ ग्रेट लर्निंग ग्राउंड. ऑब्वियसली यू मिक्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू बिकम फ्रेंड्स, यू डू योर कनेक्ट्स विच विल हेल्प यू लेटर ऑन. तो वो नेटवर्किंग तो ठीक है, मतलब वो वैसे नाम के वास्ते ही हो जाता है, बट लोगों के साथ मिलते हैं. यू गो आउट ऑन चैट्स, यू गो आउट इन पार्टी. सो इट्स अ प्रीटी कूल एटमोसफियर. इट्स अ गुड थिंग. सो इट्स अ गुड थिंग टू एक्सपीरियंस हाउ कॉर्पोरेट इज. फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपोजर. तो मेरा फर्स्ट एक कॉर्पोरेट सेटिंग में था कुछ तो अच्छे से हुआ मेरा.
तो समर इंटर्नशिप का ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का था। समर इंटर्नशिप ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट नियर ख़त्म होते होते मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 2 हफ्ते के लिए घर जा पा रहा था। उसके बाद में फिर से कैंपस चला जाता फर्स्ट सेकेंड ईयर। बहुत सारे दोस्तों को एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिल रहा था, बट मेरा एक एडवांटेज इसलिए था बिकॉज मेरा समर इंटर्नशिप थोड़ा अर्ली स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने के बाद एक दिन भी घर आने का टाइम नहीं मिला। सो आई वॉज ऑलमोस्ट 5 to 6 months आउटसाइड ऑफ माई होम। तो ऑलमोस्ट आफ्टर समर्स जो अक्टूबर में हुआ था टिल जून या मई आई वॉज आउट। सो इट वॉज गुड टू कम बैक टू माई पेरेंट्स। 2 हफ्ते में पूरा घर का खाना खाया बहुत अच्छे से, राफा फिर चला गया कैंपस में। सो दिस वॉज द ऑनेस्ट समर इंटर्नशिप टॉक्स। क्या होता है जेनेरिक एक ओवरव्यू। We hope you like the content. If you want something more, please do write down in the comment section below. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. Mausam Datta signing off.